ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और नहीं था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है, आज से नहीं है, 1 साल से है। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी पे कोई खतरा नहीं सी। इसनूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर प्यार से पूछो, बीजेपी के लीडर का कर ही रहे हैं, बट थोड़े जिहड़े साबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लैप्स हुई है कि अज ही जिहड़ा राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए। देखो, आज नहीं तो 4 दिन लगना ही है सानू। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पे नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है।
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਖਰ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਜਨੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਰਾਜਨੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਚੀਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 दिन ਪਹਿਲਾਂ होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोककर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। नहीं करेगा। नंबर 1, नंबर 2, घर वाले मैं मानते कोई अटैक होता तो अपनी छाती पहला लाएगा। इस करके एक सुनो जी, जल्दी या साडी कैबिनेट आप पूरे होकर क्यों दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री से कदे वो नहीं आने देगी। लेकिन नाल नाल किसी तरह का इतने कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे। मेरा मतलब तुम झूठ बोला गया। मेरा सवाल मेरा भी सवाल है यार, मेरे नाल जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो सीएम साहब, मेरा सवाल इन्होंने नाल जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मन्नो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहां था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज्यादा वहां रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर 1 साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं,
तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था। अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए गैदरिंग ही हुई और अचानक एक कई चीज़ों को देखने तो बाद बीजेपी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो, रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहां से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूं अपने घर को। ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूं जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है कि PM ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए ਸੀ। देखो, मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे हो? और होता है होने ऐसी बंदे लगामा हरियाणा मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चंद्री साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने की। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे UT यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया, मैं अब कहूं कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब जब मेरे साथियों ने पूछा आखिर पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ क्यों ये पूरा सीन है ਜਿਹੜਾ? अरे इसमें ਇਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकण वास्ते आले दुआले बंदे लगा दिए। 1 मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया सबको रात को, उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक MHA ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary clearance it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road. क्या DGP Punjab ने वो necessary ਜਿਹੜੀ clearance ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ट्रैवल करना, वो SPG का अपना रोल है,
ਯੂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ, ਆਈਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और पीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर दिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच आजकल फैशन हो चुका है, तुसी भी कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिहड़ा पंजाबियां नूं डिफेम करके गए ने, उन्होंने मायने की है ने सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ दिंदे है ने, तुसी भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी है, जिहड़ा ऑफिसर है वो सस्पेंड हो जाता है। शायद तुम बात फिरोजपुर है, प्राइम मिनिस्टर ने की मायने है जेडी एटी बड़ी स्टेटमेंट। सर मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ, मुझे कोई गाली दे देता है मैं कहता है यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा मैंने रखा जिहड़े भुल्लर साहब बार-बार सवाल खड़े कर रहे हैं। तुसीं कहा कि 1 साल किसान उत्थे बैठे, प्रधान मंत्री ने समुचे पंजाबियां की जिहड़ी एडी वड्डी गल कह के गए कि शुक्र है मैं उत्थे जिंदा आ गया, ये बहुत वड्डी गल है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं पहला अतवादी दस्या गया, खालिस्तानी दस्या गया, मतलब की नहीं उत्थे दस्या जो किसान अंदोलन देखिए मेरी बात सुनो। इस करके अज फिर प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए, इस करके बार-बार करतारपुर लोग ये गल कह रहे हैं कि तुसीं जिहड़े मैंने की है ओहदे बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे, पंजाब में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी
तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जब जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। गृह मंत्रालय ने कोई एसएसपी विरुद्ध कोई कार्रवाई की है? कादी जी केंद्रीय गृह मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लईए। बहुत धन्यवाद।